गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज के वीडियो में मैं आपको क्षेत्रमिति से परिचित कराऊंगा। मेंसुरेशन से आपको बिहार बोर्ड की क्लास 10 की परीक्षा, मैट्रिक बोर्ड 2022 की परीक्षा 17 फरवरी से होना तय है, जिसमें आपको क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन से 20 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। उस 20 अंक में ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, लघु उत्तरीय भी रहेगा और दीर्घ उत्तरीय भी रहेगा। क्षेत्रमिति से आपको दीर्घ उत्तरीय 2 प्रश्न रहेगा, 5-5 नंबर वाला, 2-3 आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा और 4-5 नंबर का आपको लघु उत्तरीय से सेट किया हुआ रहेगा। ऐसे मैथ का तो पूरा प्रश्न पत्र आपका 100 अंकों का होगा, उसमें क्षेत्रमिति से आपको 20 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। मैं आपको जो भी प्रश्न बता रहा हूँ वो बोर्ड मॉडल है, जो आपको 17 फरवरी 2022 से आयोजित होने वाली मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा में आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। तो पहले मैं आपको बतला दूं, क्षेत्रमिति से परिचित करा दूं। आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। क्षेत्र अजोर मिट्टी से बना क्षेत्रमिति किसी भी समतल का क्षेत्रफल निकालना, किसी भी ठोस आकृति का क्षेत्रफल निकालना, उसके अंतर्गत आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज, समलंब, चतुर्भुज, शंकु आकार, क्षेत्र, गोला, बेलन सब चला आया। क्षेत्रफल निकालना या आयतन निकालना ठोस आकृति का, और मिति मतलब माप, क्षेत्र की माप, समतल क्षेत्र, ठोस आकृति का क्षेत्रफल और आयतन की माप ज्ञात करना, ये क्षेत्रमिति कहलाता है। क्षेत्रमिति अंग्रेजी में इसको कहा जाता है मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन आया है यूनानी शब्द मेंसुरियो से, जिसका मतलब होता है मापना। तो समतल क्षेत्र, चाहे वो आयताकार हो या वर्गाकार हो या त्रिभुजाकार हो या चतुर्भुजाकार हो या शंक्वाकार हो या बेलनाकार हो या गोलाकार हो या अर्धगोलाकार हो, उसका क्षेत्रफल निकालना, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, आयतन निकालना, इन सारे चीज़ों को मापना। गणित की जिस शाखा के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं उस शाखा का नाम है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, और क्षेत्रमिति का हमारे दैनिक जीवन में बड़ा ही महत्व है। इसलिए क्षेत्रमिति बड़े ही सावधानी पूर्वक और बड़े रुचि के साथ आप समझने की कोशिश कीजिएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बड़े ही सरल तरीके से आपको मैं क्षेत्रमिति से रूबरू करा रहा हूँ। तो आपको आपकी जो पाठ्य पुस्तक है BTBC की, बिहार टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन पटना की, जो NCERT नई दिल्ली को फॉलो करता है और हमारे स्टेट में SCERT पटना के तहत वो संचालित होता है। तो प्रश्नावली 12.1 से आपका क्षेत्रमिति प्रारंभ है, और 12.1 में आपको वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। अब हम एक एक करके आपको बतलाते हैं वृत्त के बारे में, वृत्त के व्यास के बारे में, वृत्त की त्रिज्या के बारे में, वृत्त की परिमाप यानी परिधि के बारे में, वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में। मेरी बात को गौर से सुनिएगा और बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। क्लास 10 मैट्रिक का
मैथमेटिक्स में हम आप आज अध्ययन कर रहे हैं मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। क्षेत्र जोड़ मिति, ये होगी आपको क्षेत्रमिति। क्षेत्र मतलब समतल, और समतल के अंतर्गत आपको आ गया आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, वृत्ताकार, शंक्वाकार, बेलनाकार, अर्धगोलाकार, गोलीय, वलयाकार, क्षेत्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, और मिति का मतलब हो गया माप। तो क्षेत्रमिति की परिभाषा हम क्या देंगे? गणित शास्त्र की वह महत्वपूर्ण शाखा यानी ब्रांच जिसके अंतर्गत ठोस, पृष्ठीय, आकृति का, ठोस पृष्ठीय आकृति में आपको आ गया आयत, त्रिभुज, वर्ग, शंकु, बेलन, वलय, अर्धगोला, वृत्त, गोला का क्षेत्रफल एवं आयतन के माप का अध्ययन किया जाता है। क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन कहलाता है। क्षेत्रमिति का अध्ययन
हमारे दैनिक जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मेंसुरेशन यूनानी शब्द मेंसुरेसिया से बना है तथा मेंसुरेसिया का मतलब मापना। मेंसुरेशन का हिंदी अनुवाद क्षेत्र मिति होता है। तो हमने आपको क्षेत्र मिति के बारे में एक संक्षिप्त आपको परिचय दिया कि आप मेंसुरेशन को समझ जाइए। मेंसुरेशन अंग्रेजी का शब्द है, इसका निर्माण हुआ है यूनानी शब्द मेंसुरेसिया से, और मेंसुरेसिया का मतलब होता है मापना। किसी भी आयताकार क्षेत्र, वर्गाकार क्षेत्र, त्रिभुजाकार क्षेत्र, चतुर्भुजाकार क्षेत्र, शंक्वाकार क्षेत्र, अर्धगोलाकार क्षेत्र, बेलनाकार क्षेत्र, किसी भी ठोस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन को मापना क्षेत्रमिति के अंतर्गत इसी का हम अध्ययन करेंगे। ये मैथमेटिक्स की बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है, गणित शास्त्र की महत्वपूर्ण शाखा है और इसका हमारे दैनिक जीवन में बड़ा महत्व है। ये बहुत उपयोगी ब्रांच है। बिहार बोर्ड से जो मैट्रिक का फॉर्म भरे हुए हैं उनकी परीक्षा बहुत ही निकट है। 17 फरवरी 2022 से आयोजित होने की प्रबल संभावना है। प्रोग्राम भी प्रकाशित हो चुका है। तो हम आपको क्षेत्रमिति में आपको हम मेंसुरेशन में हम बिल्कुल BVI बोर्ड मेडल क्वेश्चन आंसर बतला रहे हैं, है ना, जो आपको काम देगा बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना के तहत जो परीक्षा होने जा रही है, और ये उन विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद है जो झारखंड एजुकेशन काउंसिल रांची से फॉर्म भर रहे हैं 10वीं का, यूपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, बंगाल बोर्ड, जितना भी स्टेट बोर्ड है उस क्लास से क्लास 10 का जो भी विद्यार्थी
फॉर्म भर रहे हैं 10वीं का, उन सबों के लिए ये बहुत यूजफुल है। तो बिहार बोर्ड की जो पाठ्य पुस्तक की पुस्तिका है उसमें प्रश्नावली 12.1 से आपको क्षेत्रमिति का शुभारंभ है और इसमें आपको अध्ययन करना है वृत्त यानी कि सर्किल। यहाँ से आपका प्रारंभ है। तो पहले तो आप वृत्त को समझिए, सर्किल को। वृत्त वह बंद वक्र है जिसकी दूरी एक स्थिर बिंदु से सदैव मतलब हमेशा ही समान होता है। वह स्थिर यानी कि नियत बिंदु वृत्त का केंद्र, सेंटर ऑफ द सर्किल कहलाता है तथा नियत बिंदु से वृत्त पर स्थित बिंदु की दूरी को वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ द सर्किल कहा जाता है। वृत्त बिंदुओं का समुच्चय है। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु के अनुदिश पूरे एक चक्कर से बना बिंदु पथ वृत्त की परिधि कहलाता है। हम आपको फिगर बना के फिर समझा रहे हैं। वृत्त क्या है? एक बंद वक्र है। मान लीजिए प्रकाल का नोक है, प्रकाल का नोक है
इस बिंदु को हम ए माने और हम प्रकाल के पेंसिल को अपनी इच्छा से कुछ लंबा किए, मतलब इतना लंबा किए, और प्रकाल का नोक ए बिंदु पर स्थित है और ये बी बिंदु प्रकाल का नोक है, और हम पूरा अगर एक चक्कर लगाए तो यही जो बंद आकृति है, इस बंद आकृति को हम कहते हैं वृत्त। ये है बी बिंदु के चारों तरफ एक चक्कर जो हम मारेंगे, ये जो हमारा बिंदु पथ पिन बना वक्राकार और बंद है, ये बंद वक्राकार पथ है ना। तो इसी एक चक्कर को यहाँ से स्टार्ट किए, एक चक्कर लगा के हम बी पर पहुँच गए, इसी को हम बोलेंगे परिधि या परिमाप। और ये मेरा वृत्त का केंद्र है बिंदु ए, और इस परिधि के बीच की दूरी को हम बोलेंगे त्रिज्या आर। हम डिटेल से बतला रहे हैं आपको। तो वृत्त वह बंद वक्र है जिसकी दूरी एक स्थिर बिंदु से सदैव समान होती है। ये बिंदु ए जो है ये स्थिर बिंदु है, ये स्थिर बिंदु है, और ये मेरा वृत्त है। वृत्त क्या है? बिंदुओं का समुच्चय है, अनगिनत बिंदु है, अनगिनत बिंदु है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे हम आसमान के तारा को नहीं गिन सकते हैं, घोड़ा के शरीर पर कितना बाल है हम नहीं गिन सकते हैं। तो बिंदुओं का ये समुच्चय है। वृत्त क्या है? बिंदुओं का समुच्चय है। ये बिंदु पथ जो है, बी बिंदु से हम एक चक्कर लगा देंगे ना, तो जितनी दूरी तय होगी उस बिंदु पथ को हम कहेंगे परिधि, परिमाप, वृत्त की परिमाप। और ये स्थिर बिंदु एक को बोलेंगे वृत्त का केंद्र, सेंटर ऑफ द सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्किल। और ये वृत्ताकार पथ है, इस पर कोई स्थित बिंदु है बी या सी, तो केंद्र से इस बिंदु के बीच की दूरी को बोलेंगे त्रिज्या, रेडियस आर। और एक वृत्त में अनगिनत त्रिज्याएं हो सकती है, परंतु वृत्त के सभी त्रिज्याओं की लंबाई समान होगी, वृत्त के सभी व्यास की लंबाई समान होगी। अब वृत्त के परिधि में यदि हम व्यास से भागा लगा दें तो हमको एक अच्छा राशि प्राप्त होगा, उसको हम बोलेंगे पाई। और पाई का मान व्यवहारिक दृष्टिकोण से काम चलाने के लिए 22/7 मान लिया गया है। 3.14 तक ये लगभग सत्य है। ऐसे हमारे भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने पाई का मान 3.1416 बताया, और रामानुजम तो उससे भी आगे हमको बतलाए पाई का मान। परंतु व्यवहारिक तौर पर हम पाई का मान 22/7 लेंगे या 3.14 लेंगे, या जैसा हमको प्रश्न में हमको निर्देश दिया रहेगा पाई का मान रखने के लिए, हम वो मान बैठा करके सवाल को बना लेंगे। तो प्रश्नावली 12.1 से आपको क्लास 10 का मेंसुरेशन स्टार्ट है, क्षेत्रमिति हमारा स्टार्ट है। हम आपको जितना भी प्रश्न बताएंगे उसका इजी सॉल्यूशन के साथ, वो सारा बोर्ड मॉडल है, आपको दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय में सारा प्रश्न रहेगा, और आप ध्यान दीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव भी आपको आराम से हल हो जाएगा। हम आपको बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर आपको हम छोटा सा क्रैश कोर्स भी आपको हम मैथ का बतलाएंगे, जिसमें आपको बोर्ड मॉडल VVI क्वेश्चन आंसर रहेगा। वो आपको गागर में सागर की तरह काम करेगा। तो ये स्थिर बिंदु है ए, ये स्थिर बिंदु है ए। इसको हम क्या बोलेंगे? केंद्र। और हम एक है ना, ये प्रकाल का नोक है, और ये हम पेंसिल के नोक को हम बी दूरी तक ले गए, तो इस रेखाखंड को हम बोलेंगे त्रिज्या। इसको बताएंगे छोटा आर या बड़ा आर से। और बी बिंदु के तरफ हम इसको प्रकाल का नोक ये बिंदु पर है, एक चक्कर लगाएंगे, एक चक्कर लगाए
और हम पहुंच गए बी बिंदु पर। इस एक चक्कर को हम बोलेंगे परिधि। ये हमको हो जाएगा बराबर 2πr या πd। परिधि कहिए या परिमाप कहिए, एक ही बात है। और हम एक वृत्त खींचे ऐसे करके, ऐसे करके वृत्त खींचे। ये मेरा स्थिर बिंदु है, ये तो मेरा केंद्र है, और ये वृत्त का अंदर का भाग है, और ये बिंदु सब वृत्त पर स्थित है। तो जो बिंदु वृत्ताकार पथ पर स्थित है ना, जो बिंदु वृत्ताकार पथ पर स्थित है, अनगिनत बिंदु है, और वृत्त के अंदर है ना, अभ्यंतर है। तो इस टोटल को हम बोलेंगे वृत्ताकार क्षेत्र। और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। पाई है, ये क्या है, नियत राशि है। ये है क्या, परिधि और व्यास का अनुपात है, और इसका मान होता है 22/7 या 3.14 लगभग सन्निकट। ये पाई क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। परंतु ध्यान रखिएगा 22/7 ये परिमेय संख्या है। त्रिज्या को अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस। इसका संकेत होगा या तो छोटी आर या बड़ी आर से बताएंगे। ये होगा व्यास का आधा, और वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान लंबाई की होती है। वृत्त का केंद्र तथा परिधि पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। हालांकि ये सब बात आप लोग 5वीं कक्षा से भी जानते हैं। 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं कक्षा में आपने वृत्त को पढ़ा है। वृत्त आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, हम केवल इसको रिवाइज कर दे रहे हैं ताकि आपके दिमाग में ताज़ी हो जाए बात। वृत्त का अध्ययन आप 4वीं, 5वीं कक्षा से लेकर के 9वीं कक्षा तक किए हैं। देखिए जीवा,
वृत्त पर स्थित किसी दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को जीवा कहते हैं। वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है ए, तो ये जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। ये वृत्ताकार पथ है। तो वृत्त पर स्थित बिंदु बी और सी के बीच की दूरी ये बी सी जीवा हुआ। वृत्त पर स्थित बिंदु पी और क्यू के बीच की दूरी ये पी क्यू जीवा हुआ। वृत्त पर स्थित बिंदु एल और एम के बीच की दूरी ये एल एम त्रिज्या हुआ। तो जीवा क्या है? जीवा बी सी जीवा है, पी क्यू जीवा है, एल एम जीवा है। अब व्यास देखिए, व्यास को अंग्रेजी में डायमीटर कहेंगे। वृत्त पर स्थित सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होते हुए गुजरती है, व्यास कहलाता है। वृत्त का सभी व्यास लंबाई में समान होता है। व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या। व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। अब आइए परिमाप या परिधि, इसको हम अंग्रेजी कहेंगे सरकमफेरेंस। ऐसे मोटा मोटी इसका मतलब होता है घेरा, है ना, बाउंड्री। वृत्ताकार पथ पर स्थित किसी नियत माने कांस्टेंट, फिक्स बिंदु के अनुदिश पूरा एक चक्कर लगाने पर तय दूरी वृत्त की परिमाप या परिधि कहलाता है।
ये वृत्त का केंद्र है ए, और ये वृत्ताकार पथ पर ये बिंदु है बी, है ना। अब हम यहाँ से स्टार्ट किए और केवल हम एक चक्कर लगाते हुए फिर बी बिंदु पर पहुँच गए। तो यही जो वृत्त का जो घेरा है यही कहलाता है परिधि। अब वृत्त की परिमाप या परिधि बराबर होता है पाई डी वृत्त की परिमाप या परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। अर्थात व्यास भी समझ लीजिए, ये वृत्त का केंद्र है, ये सब व्यास है, सब व्यास है। ये बिंदु केंद्र का नाम ओ दिए, ये ए बी व्यास है, बी सी व्यास है, डी ई व्यास है। तो क्या है मेरा व्यास क्या है। अब व्यास की सभी व्यास लंबाई में बराबर होते हैं। ए बी बराबर सी डी बराबर ई एफ, सभी व्यास आपस में लंबाई में बराबर होते हैं। और हम किसी बिंदु के तरफ एक पूरा चक्कर लगा देंगे और तब जो दूरी तय होगा, इसी घेरा को, इसी सरकमफ्रेंस को हम वृत्त की परिमाप या परिधि कहेंगे। और परिधि बराबर होता है पाई गुना डी, या परिधि बराबर होता है 2 गुने पाई गुने आर, क्योंकि डी बराबर होता है 2r, व्यास बराबर होता है 2r। ये है मेरा क्या, देखिए ये संकेंद्री वृत्त है या वलय है। केंद्र एक ही है ओ, अब इसकी त्रिज्या है ओ ए बराबर आर, और ये जो बड़ा वाला वृत्त है इसका भी केंद्र है ओ, और ये वृत्ताकार पथ पर स्थित बिंदु ए है, और ओ से लेकर बी तक है त्रिज्या आर। तो इसको हम याद, संकेंद्री मतलब समान केंद्र, ये समान केंद्र वाला वृत्त है, दोनों ही वृत्त का त्रिज्या ओ ही है। तो संकेंद्री वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई इसमें भी पाई कॉमन ले लिए तो बच गया आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, जहाँ बड़ा आर है बाहरी या बड़ी त्रिज्या, छोटा आर होगा भीतरी छोटी त्रिज्या, वो जो है दोनों ही वृत्त का समान केंद्र है। समकेंद्री मतलब समान केंद्र।
बड़ी त्रिज्या है ओ बी, छोटी त्रिज्या है ओ ए। उसी प्रकार से वलय रिंग का क्षेत्रफल होता है, यही होगा, ये ना इतना ही क्षेत्रफल होगा वलय का, यही इतना ही क्षेत्रफल होगा वलय का। तो ये बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में हम भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, इतना हमको रेस्ट का निकल जाएगा। तो इसका भी फार्मूला वही होगा जो समकेंद्रीय वृत्त का है। इसको तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बराबर ए प्लस बी गुना ए माइनस। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग प्रश्नावली 12.1 की जो मुख्य बात है, वृत्त का व्यास, वृत्त की जीवा, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि से आप अवगत हो गए अच्छी तरह से। और मैं आपको प्रश्नावली के तहत जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड मॉडल, जिन प्रश्नों का बोर्ड परीक्षा 2022 में रहने की प्रबल संभावना है, मैं अगले वीडियो में आपको उन सारे प्रश्नों का बड़ा ही इजी सॉल्यूशन बतलाऊंगा। आप लोग मेरी बात को बड़े ही कदर के साथ सुन रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं, इसके लिए हम आप सबका बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।